हैं। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है फोटोकेमिकल स्मोग। स्मोग बेसिकली जो वर्ड है वो कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का, जिसमें टू वर्ड्स का जो कॉम्बिनेशन है वो है स्मोक का प्लस फोक का। कि जब ये दो चीज़ें कंबाइन होती हैं तो उसको हम एक सिंगल टर्म स्मोक से हम जो है रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब स्मोक जो है, जैसे शो हो रहा है कि जहां पर फोक का और स्मोक का इंटरेक्शन होगा। अब स्मोक जो है दो तरह से हो सकता है। अगर तो यही स्मोक फॉर्मेशन जो है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो, कि सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर इनका केमिकल रिएक्शन हुआ है और एक जो है हेजी ब्राउनिश इन्वायरमेंट बन गया है जो कि इरिटेंट है आइज के लिए, लंग्स के लिए, तो उसको हम नाम देते हैं कि यही स्मोक है वो बेसिकली फोटोकेमिकल स्मोक है। मींस कि ये इन प्रेजेंस ऑफ लाइट बन रहा है। मींस ऐसा स्मोक जो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट बने, स्मोक और फोक का कॉम्बिनेशन हो, जिसमें ज़्यादातर जो कि मिक्सचर होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का, क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फोटोलिटिक रिएक्शंस होते हैं। फोटोलिटिक रिएक्शन के रिजल्ट्स में ज़्यादातर फ्री रेडिकल्स बनते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बनते हैं। तो जो स्मोक बनेगा वो फोटोकेमिकल स्मोक कहलाएगा और ये ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होता है। इसको ऑक्सीडाइजिंग स्मोक का भी नाम दिया जाता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं इसके अंदर, या हम इसको कह लें कि ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होगा। और ये कम्बिनेशन किस किस चीज़ का होता है? ये कम्बिनेशन होता है परऑक्सी एसाइल नाइट्रेट का, पैन के नाम से जिसको हम शो करते हैं। पैन होगा इसके अंदर, प्लस वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज़ होगी, प्लस फ्री रेडिकल्स होंगे, प्लस लिमिटेड अमाउंट ऑफ ओजोन होती है, लिया हम इसको ओजोन प्लस नॉक्स होगा। तो ये जो इन चीज़ों का कम्बिनेशन होता है फोटोकेमिकल स्मोक, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होगा। अब इसकी जो है वो कलर किस तरह से ब्राउन हेजी फ्यूम्स होते हैं, इसके ब्राउन हेजी फ्यूम्स होते हैं। इरिटेंट टू आइज एंड लंग्स। oxidizes the cracking of rubber, तो मीन्स वो स्मोक जो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट बनेगा उसमें ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, फ्री रेडिकल्स होंगे और ये ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होगा। परऑक्सी एसाइल नाइट्रेट्स होंगे, ब्राउन हेजी फ्यूम्स होते हैं जो कि इरिटेंट टू आइज एंड लंग्स होते हैं। मीन्स के ज़्यादातर अस्थमा की ये दूसरी जो है डिजीज़ का काज बनते हैं। और इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट हैं कि ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, जैसे रबड़ को, या कलर फेड होना शुरू हो जाते हैं, या प्लांट लाइफ जो है उसको इफ़ेक्ट करते हैं, ऑक्सीडेशन करवा देते हैं बेसिकली। तो ऑक्सीडेशन के फिनोमेना से ही एजिंग का फिनोमेना भी बड़ा फास्ट हो जाता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की। तो
यही है कि रबड़ जो है वो क्रैक होना शुरू हो जाती है। या उसके अलावा जो कलर्स हैं, अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में क्लॉथ्स हैं डिफरेंट, उनको अगर आप ड्राई करने के लिए रखते हैं तो अक्सर कपड़ों का कलर फेड हो जाता है। वो फेडिंग ऑफ कलर भी इसी वजह से है कि डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो एनवायरनमेंट में बन रहे होते हैं उनसे रिएक्शन होता है और कलर फेड होना शुरू हो जाता है। तो ये फोटोकेमिकल स्मोक के इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा एक दूसरा भी स्मोक बनता है। ये तो फोटोकेमिकल या ऑक्सीडाइजिंग स्मोक का हम इसको नाम देते हैं। एक दूसरा भी स्मोक बनता है, रिड्यूसिंग स्मोक। रिड्यूसिंग स्मोक जो है इसके अंदर एक्सेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड होती है, इस वजह से ये रिड्यूसिंग इन नेचर होता है। ये जनरली इन एब्सेंस ऑफ लाइट या जब कम हो लाइट की कंसंट्रेशन तब बनता है। तो एक्सेस ऑफ अगर सल्फर डाइऑक्साइड है तो वो रिड्यूसिंग इन नेचर होगा और इसमें फोटोलिटिक रिएक्शन नहीं होते। ये कंडेंस किस्म का एक जो है वो येलोइश मैस बन जाता है, येलोइश फ्यूम्स होते हैं। और ये उन एरियाज में ज़्यादातर पाया जाता है जहाँ पर ज़्यादा जो है वो फ्यूल की बर्निंग हो रही हो, और ये अक्सर जगह पर टेम्परेरी होता है। इसकी भी रीज़न बर्निंग ऑफ फ्यूल ही है, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड के जो है गैसेस बाहर आ रही होती हैं। जब वो सल्फर डाइऑक्साइड फोक के साथ रिएक्ट करती है तो उससे रिड्यूसिंग स्मोक बनता है, जिसको हम जो येलोइश कलर का होता है, और ये ज़्यादा दिनों तक परसिस्ट नहीं करता। जबकि जो ऑक्सीडाइजिंग स्मोक है वो ज़्यादा डेंजरस होता है एज कम्पेयर टू रिड्यूसिंग स्मोक। तो हम जो ज़्यादा फोकस करेंगे वो फोटोकेमिकल स्मोक ही है, टॉपिक उसी के ऊपर करेंगे। तो इसमें केमिकल रिएक्शन कौन से हो रहे होते हैं? जो फोटोकेमिकल स्मोक है इसमें केमिकल रिएक्शन क्या है कि मेजर जो रीज़न है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन्स हैं, जिनके सेकेंडरी रिएक्शंस से बनता है ये, फॉर्म्ड बाय द केमिकल रिएक्शन ऑफ volatile organic compounds with the ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसको हम कह लें कि ट्रोपोस्फेरिकोजोन। सीजन के उस टाइम में जिस टाइम इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हो रही होती है, मींस कि जिस टाइम सर्दियां ख़त्म होकर गर्मियां स्टार्ट हो रही होती हैं, उस सीज़न के अंदर इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर जब हो रही होती है तो फॉग भी होती है और सनलाइट भी एक्सेस में प्रेजेंट होती है। तो उस टाइम में स्मोक के बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सनलाइट भी एक्सेस अमाउंट में है और फॉग भी प्रेजेंट है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हो रही होती है या सीजन इन्वर्जन हो रही होती है। उन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फोटोकेमिकल स्मोक बनेगा। तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिस टाइम रिएक्शन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड डायरेक्टली सनलाइट से इंटरेक्ट नहीं करते। हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो फोटोलिटिक रिएक्शन डायरेक्टली खुद से शो नहीं करते। हाँ, ये वो स्पीशीज जो फोटोलिटिक रिएक्शन से बनी है उनके साथ जरूर रिएक्ट कर जाते हैं। मीन्स कि इनके ऊपर जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनके ऊपर लाइट का इफेक्ट नहीं होता, ये फोटोलिटिक रिएक्शन खुद से नहीं देंगे। हाँ, अगर डिफरेंट स्पीशीज जो बनी हुई हैं फोटोलिटिक रिएक्शन से, रिएक्टिव स्पीशीज, उनके साथ ये रिएक्ट करते हैं और उनके साथ रिएक्शन की वजह से ये फिर डिफरेंट जो है रेडिकल्स बनाते हैं या एसिटल्डिहाइड बन जाता है या एल्डिहाइड्स बन जाते हैं, जो कि हजार्डस हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक
साइकिल ही बना लें, इसका ड्रा कर लें। तो मैं ड्रा कर देता हूँ। तो इसमें मैं शेयर करता हूँ आपसे। इसमें केमिकल रिएक्शन या साइकिल क्या चलता है कि जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जब इनका रिएक्शन होता है, और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जनरली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जिस टाइम रिएक्शन होगा ओजोन के साथ, तो ओजोन के साथ जिस टाइम रिएक्शन होगा तो फिर उसके रिजल्ट में जब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ज़्यादातर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनका रिएक्शन होता है ओजोन के साथ, ओजोन के साथ रिएक्शन होता है तो इसके रिजल्ट में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो फ्री रेडिकल बनेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ये फ्री रेडिकल जिस टाइम फर्दर रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, रिएक्शन करते हैं तो फिर नेक्स्ट फ्री रेडिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये नेक्स्ट फ्री रेडिकल बन गया, इससे आगे इनका रिएक्शन नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं NO के साथ। तो एक कंप्लीट साइकिल बनेगा जिसमें फर्दर जो है रेडिकल्स बनते चले जाएंगे और नेक्स्ट स्पीशीज बनती चली जाती है। फर्दर जब इस रेडिकल का रिएक्शन होता है तो एसिटल्डिहाइड बनता है या सिंपल एल्डिहाइड्स बनते हैं, प्लस इसके अंदर OH2।
तो ये एक साइकिल बन जाता है जिसमें फ्री रेडिकल बार बार जनरेट हो रहे होते हैं, प्लस जो है वो ऐसे जो एल्डिहाइड्स बने हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो इसमें जितने ज़्यादा फ्री रेडिकल्स होंगे मीन्स उतना ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर उसकी होती चली जाती है। प्लस जो एल्डिहाइड इसमें बनता है वो फर्दर सेकेंडरी केमिकल रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। वो कौन से सेकेंडरी फर्दर केमिकल रिएक्शंस में, वो पैन पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और इरिटेंट्स हैं आईज एंड लंग्स के लिए, वो बनाने में इन्वॉल्व हो जाता है। कि जैसे ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का जिस टाइम रिएक्शन होगा ओ एच रेडिकल के साथ, तो ओ एच रेडिकल के साथ जब इसका रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन इसमें से निकलती है, H2O बन जाता है और ये खुद रेडिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है एसाइल रेडिकल में। तो ये एसाइल रेडिकल फर्दर जिस टाइम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से ये पर ऑक्सी एसाइल रेडिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये पर ऑक्सी एसाइल रेडिकल जब NO2 से रिएक्ट करता है तो पैन, ये हमारे पास जो बना है ये पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट बन जाते हैं। तो ये पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट जो है ये स्ट्रॉन्ग इरिटेंट है टू आइस एंड लंग्स। तो जो फोटोकेमिकल स्मोग है बेसिकली इसमें रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ, जहाँ फोटोलिटिक रिएक्शन हुआ। फोटोलिटिक रिएक्शन कैसे होता है कि जिसके अंदर ओजोन बन रही होती है या बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही होती है। तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें तो ये NO का जिस टाइम रिएक्शन होता है O2 के साथ, तो एज अ रिजल्ट हमें जो प्रोडक्ट्स आगे मिलती हैं वो NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। ये नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन मालिक्यूल से रिएक्ट करके ओजोन बनाती है और ओजोन से ये सारा केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ। जैसे मैंने पहले बात की कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स खुद से रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, खुद से वो फोटोलिटिक रिएक्शन नहीं शो करते, लेकिन जो फोटोलिटिक रिएक्शन की प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ केमिकल रिएक्शंस कर लेते हैं। जैसे ओजोन के साथ रिएक्शन किया तो ये रेडिकल बना। रेडिकल जो रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन के रेडिकल बनते हैं वो फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो फर्दर रेडिकल्स के अंदर कन्वर्ट होते होते एट द एंड इसके अंदर RCHO बनता है, एल्डिहाइड्स प्लस हाइड्रोक्सल रेडिकल्स बनते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। वही हाइड्रोक्सल रेडिकल्स और एल्डिहाइड्स का रिएक्शन हो तो फिर फर्दर रिएक्शन होता है, एसाइल रेडिकल बने, फिर पर ऑक्सी एसाइल रेडिकल बने और वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाते हैं पैन के अंदर। अब ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं जो दोनों बने हैं, एल्डिहाइड भी और पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट भी, ये सारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट हैं। फोटोकेमिकल स्मोक वैसे भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है, प्राइमरी पोल्यूटेंट नहीं है, क्योंकि प्राइमरी पोल्यूटेंट तो इसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स थे जो कि इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फॉसल फ्यूल से बने थे या लेबोरेटरी से या केमिकल इंडस्ट्री से वो इन्वायरमेंट में जा रहे थे। फिर से के बता रहा हूँ कि वो जो हाइड्रोकार्बन्स थे वो इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फॉसल फ्यूल से बने थे या सेकेंड